Hello, everyone. Today, we are going to discuss Semester 1 Basic Science and Humanities out Basic Electrical Engineering. Thank you, Professor Nikita. This subject is the backbone of basic science and humanities and helps students connect theory with the real world. नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए एक कह सकते हैं एक सीक्रेट वेपन की। एक ऐसा हथियार जो किसी भी उलझे हुए सर्किट को चुटकियों में सुलझा सकता है। ये दो प्रमेय इतने शक्तिशाली हैं कि आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पल के लिए सोचिए, अपना मोबाइल फोन चार्जर, अंदर से तो वो सर्किट्स का एक कॉम्प्लेक्स बॉक्स है, लेकिन हमारे फोन को उससे क्या मतलब? फोन को तो बस एक चीज दिखती है, एक सिंपल स्टेडी पावर सोर्स। असल में ये चार्जर एक ब्लैक बॉक्स जैसा है। अंदर क्या हो रहा है हमें नहीं पता, बाहर से तो बस एक सीधा सा काम हो रहा है, फोन चार्ज करना। और यही सादगी, यही सिंप्लिफिकेशन आज के हमारे टॉपिक की नींव है। तो यही है आज का सबसे बड़ा सवाल। सोचिए, अगर हम किसी भी जटिल इलेक्ट्रिकल सर्किट को उस चार्जर जितना सिंपल बना पाए? क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम 10-20 रेजिस्टर्स और सोर्सेज वाले एक जाल को बस एक या दो कंपोनेंट्स में बदल दें? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास दो जादुई उपकरण हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने पहले जादुई उपकरण से, थेवेनिन का प्रमेय। इसे एक फ्रेंच टेलीग्राफ इंजीनियर लियोन चार्ल्स थेवेनिन ने विकसित किया था, और ये हमें सिखाता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को वोल्टेज के नजरिए से कैसे सरल बनाया जाए। तो ये प्रमेय कहता क्या है? बिल्कुल सीधी सी बात। कोई भी लीनियर सर्किट ले लो, मतलब जिसमें रेजिस्टर्स जैसे कंपोनेंट्स हों, उसके किन्हीं भी दो सिरों के बीच लोड के लिए वो पूरा का पूरा सर्किट बस एक वोल्टेज सोर्स और उसके साथ सीरीज में लगे एक रेजिस्टर जैसा व्यवहार करता है। बस इतना बड़ा सर्किट और उसका असर सिर्फ दो चीजों जैसा। सोचिए कितनी बड़ी उलझन सुलझ गई। और जरा देखिए इस कमाल के ट्रांसफॉर्मेशन को। बाईं तरफ है वो उलझा हुआ सर्किट और दाईं तरफ है उसका एकदम सिंपल थेवेनिन इक्विवेलेंट। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? लोड के लिए इन दोनों सर्किट्स का व्यवहार बिल्कुल एक जैसा है। यही तो है थेवेनिन का असली जादू। इस एक लाइन को हमेशा याद रखना है। जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिखे तो थेवेनिन प्रमेय उसे सरल बनाने का एक सीधा रास्ता दिखाता है। ठीक है, तो हमने वोल्टेज केंद्रित समाधान तो देख लिया। अब बारी है सिक्के के दूसरे पहलू की, यानी करंट केंद्रित समाधान, नॉर्टन का प्रमेय। ये थेवेनिन का एक दूसरा लेकिन उतना ही शक्तिशाली तरीका है। यहाँ पर फर्क ये है कि जैसे थेवेनिन प्रमेय सर्किट को एक वोल्टेज सोर्स में बदलता है, वैसे ही नॉर्टन प्रमेय उसे एक करंट सोर्स में बदल देता है। और इसमें जो रेजिस्टर होता है वो पैरेलल में जुड़ता है, यानी उसके दोनों सिरे करंट सोर्स के दोनों सिरों से जुड़े होते हैं। ये सच में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देखिए, वही उलझा हुआ सर्किट, लेकिन इस बार ये एक करंट सोर्स और एक पैरेलल रेजिस्टर में बदल गया है। ये दिखाता है कि हमारे पास एक ही समस्या को हल करने के दो अलग-अलग लेकिन एकदम सही तरीके हैं। और अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, वो कनेक्शन जो इन दोनों को जोड़ता है। दोनों प्रमेयों में जो रेजिस्टेंस होता है, R-Thevenin और Rn, वो असल में एक ही होता है, बिल्कुल सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने एक के लिए रेजिस्टेंस निकाल लिया तो दूसरे के लिए भी वही काम आएगा। है ना कमाल की बात? बिल्कुल, यही नॉर्टन प्रमेय का सार है। वोल्टेज के नजरिए से सिंप्लीफाई करना हो तो थेवेनिन का इस्तेमाल करें, और करंट के नजरिए से करना हो तो नॉर्टन का। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसे एक्शन में लाते हैं। आइए देखते हैं कि असल में इस सिंप्लीफिकेशन को करने के स्टेप्स क्या हैं। थेवेनिन इक्विवेलेंट खोजने के लिए ये एक आसान रेसिपी की तरह है। पहला कदम, लोड को हटाइए। दूसरा, उन दो खुले सिरों के बीच वोल्टेज नापिए, वही VTH है। तीसरा, सर्किट के अंदर के सारे सोर्सेस को बंद कर दीजिए। चौथा, उन्हीं सिरों से अंदर देखते हुए कुल रेजिस्टेंस RTH निकालिए। और आखिर में VTH और RTH को सीरीज में जोड़कर नया सर्किट बना दीजिए। हो गया। यहाँ हम देख सकते हैं कि इन स्टेप्स को कैसे अप्लाई किया जाता है। VTH खोजने के लिए हम अक्सर वोल्टेज डिवाइडर जैसे सरल नियमों का इस्तेमाल करते हैं, और RTH के लिए हम सोर्सेज को बंद करने के बाद बस सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस की गणना करते हैं। R की गणना करने के सबसे जरूरी स्टेप को याद रखने के लिए ये एक मजेदार लाइन है। इसे अपनी इंजीनियरिंग डायरी में लिख लीजिए। बस इस पंक्ति को याद रखिए और आप कभी नहीं भूलेंगे कि सोर्सेज के साथ क्या करना है।
ये एक बहुत ही काम की ट्रिक है। इस सवाल का जवाब उस मेमोरी ऐड में ही छिपा है। इसे याद रखने से आर्ट की गणना हमेशा सही होगी। तो ये सब थ्योरी आखिर इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक प्रमेय नहीं है, ये एक सुपर पावर है जो एक इंजीनियर के तौर पर जटिल समस्याओं को देखने और हल करने का नजरिया सिखाती है। तो आज की चर्चा से हमें क्या समझ आया कि किसी भी बड़े सर्किट को एक सरल वोल्टेज सोर्स यानी थेवेनिन या एक सरल करंट सोर्स यानी नॉर्टन में बदला जा सकता है। ये स्किल बड़े और जटिल सिस्टम्स जैसे पावर ग्रिड या कंप्यूटर चिप्स के एनालिसिस को मुमकिन बनाता है। ये सिर्फ सर्किट के बारे में नहीं है, ये कॉम्प्लेक्सिटी को संभालने के बारे में है। किसी बड़े सिस्टम के एक हिस्से को एक सरल ब्लैक बॉक्स के रूप में देखने की क्षमता ही मॉडर्न इंजीनियरिंग की नींव है। चाहे सॉफ्टवेयर हो, मैकेनिकल सिस्टम हो या फिर एआई मॉडल, ये सिंप्लीफिकेशन का सिद्धांत हर जगह लागू होता है। और अंत में ये सोचने वाला सवाल, ये मानसिकता, एक जटिल समस्या को उसके जरूरी हिस्सों में तोड़ने की क्षमता एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है। इसे अपनी पढ़ाई, अपनी परियोजनाओं और अपने भविष्य के करियर में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ये एक ऐसा कौशल है जो जीवन भर काम आएगा।